दुनिया से कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा और गीता से बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के बारे में। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों की संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्म योग की तारीफ भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे सीधे वो बताइए जो मेरे लिए फायदेमंद है। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको दो रास्ते बताए जाएं तो आप कहेंगे ना, भाई जो रास्ता आसान है वो बताइए जहां से मैं जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। सीखने वाले को अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले से कहे कि मुझे सही सिखाए या सही प्रश्न का सही उत्तर बताए। हम भी अर्जुन की तरह हमेशा ऐसी हालात में होते हैं जहां से हमें सही जवाब नहीं पता होता, तो उस समय हमें भी अर्जुन की तरह ही कभी भी सही जवाब पाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, यानी संन्यास योग। कर्म योग वो रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी खास तैयारी नहीं करनी पड़ती, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और विश्वास के साथ जीना होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो पुरुष ना किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे योगी ही सन्यासी होते हैं। ऐसे लोग जो मोह और कर्म से छूट जाते हैं वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन शोहरत या ऐसी कोई हालात जिस पे आप नफरत तो करते हैं लेकिन उसे निकलना भी चाहते हैं, जब आप ऐसी हालात में फंसे होते हैं तो फिर आप उसमें फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को छोड़ सकें, यानी ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत हो, तो आप ऐसे कर्मयोगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म और संन्यास योग दोनों से अलग अलग फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं जिसकी डेस्टिनेशन एक ही है, वो परमात्मा, जिसे हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत समझिए जो दुनिया को छोड़ भगवे कपड़ों में भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पा ली है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा ही समझता है। और कुछ ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं, वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। परम धाम यानी फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञानियों को भी प्राप्त होता है और योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान देते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और सिर्फ पूजा ही करो और कोई काम मत करो। ये पखंड है दोस्तों। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। कृष्ण कर्म योगी की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है कि अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे, तभी तुम दुनिया के पचड़ों से ऊपर उठ पाओगे, सच्चाई को जान पाओगे। इसके लिए कर्तापन यानी अहंकार कि मैं हूं, मैं ही करता हूं, इसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाएगा? अपनी इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा का त्याग करके, कर्म करके और उस कर्म को भगवान को सौंप के अहंकार को छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया, तब भी ये कर्म योग तो आपको करना ही होगा। तो फिर सीधे सीधे कर्मयोग ही क्यों ना किया जाए? अगर नदी के पानी को हम घड़े में भर भी लें, रहेगा तो वो पानी ही ना। ऐसे ही हम परमात्मा से निकले हैं, उसी का अंश है हमारी आत्मा। बस इसी बात को हमने समझना है। और वो कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, जिसका मन अपने वश में है, जो अंदर से एकदम शुद्ध है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। इस अवस्था में आने पर वो आत्मा को जानने लगता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और यही बात श्री कृष्ण अलग अलग तरीके से हमें समझा रहे हैं। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वो सांख्य योगी देखता है, सुनता है, टच करता है, सूंघता है, खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं,
लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बड़ा फर्क है दोस्तों, कि वो सब कुछ करते हुए भी वो जानता है कि ये सब वो नहीं कर रहा। वो इस सब के पीछे ईश्वर को मानता है। अपना हर कर्म वो भगवान को सौंप देता है। दोस्तों, कभी कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा। वो होता तो कीचड़ में है, उसके ऊपर से पानी आता और जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता आपको हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वो साफ रहता है। यही समझदार की निशानी होती है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म, अपने सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन इन चक्रों में न फंसे। जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते दोस्तों, इनसे भागना नहीं है। इनसे भागना तो कायरता होती है। दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, पर उनमें अटैच होके उनमें फंसना नहीं है। कर्म योगी आखिर क्या होते हैं? योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित रहते हैं। बाहर से देख के ऐसे लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार है, नौकर है, नौकरी है, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। कर्मयोगी कर्मों में फल का त्याग कर देता है, और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं होते, जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग कर्म के फल की ही इच्छा करते रहते हैं, इसमें ही फंसते चले जाते हैं, इसमें ही बंधे रहते हैं। कर्मों के फल की इच्छा कभी भी इस दुनिया के झमेलों से छूटने नहीं देती। देखा जाए तो बहुत छोटा सा फर्क है इन दोनों में। एक को फल से ही मतलब है और दूसरे को फल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन छोटे फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। हमारा शरीर एक घर है, जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद आदि। इन 9 द्वारों के जरिए ही हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। इनके बिना दुनिया का कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। इस घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हमारे जैसे ही काम करता है, लेकिन अंदर से वो अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है, और इसीलिए वो खुद को बस एक माध्यम मान के परमात्मा का काम कर रहा है। एक होता है आदमी का स्वभाव, और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर ना तो आपके कर्तापन की, ना कर्मों की, और ना कर्मफल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपके स्वभाव की वजह से ही होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा, और उसके अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की थी, लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे सामने लाने की देरी भर होती है। उसे 1 to 1 करने की जरूरत होती है। भगवान ना किसी के पाप कर्म को और ना ही शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इससे क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा और अच्छा ही होगा। जब अंधेरा होता है तब कुछ नहीं दिखता, और प्रकाश होते ही सब सामने आ जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला हो जाता है। ये उजाला एक सूरज के उदय के समान होता है। हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि हमें सब पता है। ये गलत है। अरे पहले ये तो स्वीकार कीजिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी तो रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का। वरना हमेशा अज्ञानी ही रहेंगे। कुछ सीखना है तो ये मानना पड़ेगा कि वो नहीं आता है। अगर ये मान के बैठ गए कि मुझे तो सब आता है, तो सीखेंगे कैसे?
अगर ज्ञान की बातें आपको बोरिंग लगती हैं तो क्या कर सकते हैं? आइए बात करते हैं समदर्शिता की। समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चंडाल, गाय और हाथी दोनों को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को अंदर से खत्म कर देता है। चारों तरफ यही भेदभाव दिखाई देता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक लोग चलने को तैयार नहीं हैं। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समान भाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफ़ी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें बड़ा घर, ज़्यादा पैसा, बड़ा नाम शायद इसी को जीत माना जाता है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार इस दुनिया में वो ही जीत सकता है जिसने मन को जीता है। मन को जीतने पर ही समभाव की सिचुएशन आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए समभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है। जो अच्छा होने पर खुश न हो, बुरा होने पर परेशान न हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा, और अगर विचलित होगी तो यहाँ वहाँ भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के शक को भी दूर करती है। तभी तो आप बनते हैं संशय रहित यानी डाउटलेस। धन, पैसा, अपनों का प्यार, खाना, महंगी चीज़ें, ये सब कुछ बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीज़ों का मज़ा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीज़ों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको कोई बताए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सब चीज़ों से हज़ारों सैकड़ों गुना ज़्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, भगवान कृष्ण की भगवत गीता यही बता रही है हमें। बाहर की चीज़ों से ज़्यादा जिसे अपने अंदर की बातों में ज़्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और इनके विषयों के भोग में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। एकदम गलत, जी हाँ, एकदम गलत। हम समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। ना, कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल तरीका श्री कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के भोगों में नहीं फंसते। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी कहलाते हैं और वही सुखी भी हैं। जो बाहर से इंद्रियों के सुखों को छोड़कर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुशहाल होता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। बाकी तो बस हैं, और अगर नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना है। अरे कर्म तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं। जिसके सारे शक ज्ञान के द्वारा मिट चुके हैं, जो सारे प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वो ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष में। उसी तरह बाहर की चीज़ों में जो आनंद है वो झूठा है। असली आनंद आपके अंदर है, मन में दूसरों की भलाई कर जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ, लेकिन मन को कैसे जीता जाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके।
जब भी आप बहुत गुस्सा होते हैं तो आपको पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है। बस इसी अति को रोकना है। यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर भी तभी नियंत्रण पा पाएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय पानी ही है। सोचेंगी नहीं तो होगा कैसे? अगर ऐसा हो गया तो सोच लीजिएगा कि अज्ञान पर से पर्दा हट गया है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं। दुनियादारी को भूल, बाहर के विषय भोगों को छोड़, आंखों की दृष्टि को माथे के बीच स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। ये एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए सांसें तो सबकी चलती हैं। अपने आप को औरों से अलग कीजिए दोस्तों। अपनी आती जाती सांसों को नियंत्रण में करिए, तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी। जो श्री कृष्ण के कहे अनुसार चलता है, श्री कृष्ण उसको अपना सच्चा भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं, जो ये यज्ञ करता है और सेक्रीफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूँ और फिर परम शांति मिलती है। दोस्तों, ये था अध्याय 5। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है यह भगवत गीता। अध्याय 6 में फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।